आप देख रहे हैं जेके स्टेट न्यूज़ में आपके साथ इश्तियाक भट्ट। कांग्रेस में जो आज गहमा गहमी देखने को मिल रही है उसके हवाले से हम कांग्रेस के नौजवान लीडर इनसे बात करेंगे कि जो गुलाम नबी आज़ाद साहब जब जम्मू में आए तो उन्होंने मोदी की काफ़ी बढ़ चढ़ कर तारीफ की। उसके हवाले से हम इनसे बात करेंगे और हम उस जगह मौजूद हैं जहां के गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, भलेसा के कहरा में मौजूद है। रफाकत साहब, स्वागत है जेके स्टेट न्यूज़ में। शुक्रिया। रफाकत साहब, आप क्या कहेंगे, जो गुलाम नबी आज़ाद साहब जो जब जम्मू में आए तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस काफ़ी आगे चल रही है और कुछ लोग बड़े लोगों ने स्वागत किया, इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? उन्होंने मोदी जी की काफ़ी तारीफ की। सबसे पहले गुलाम नबी आज़ाद साहब राज्यसभा से रिटायर होके जम्मू कश्मीर आए और उन्होंने सबसे पहले पीसीसी ऑफिस में वो गए और वहाँ पे उनको जो है पीसीसी चीफ GMES साहब ने, रमन बाला साहब ने उनका स्वागत किया। उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद साहब एक गुजर ट्रस्ट जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था गुजर देश ट्रस्ट की तरफ से, वहाँ पे गुलाम नबी आज़ाद साहब पहुँचे और गुलाम नबी आज़ाद साहब ने वहाँ PM मोदी साहब के लिए इस तरह से अल्फाज इस्तेमाल किए कि वो एक एग्जाम्पल के तौर पे ये बता रहे थे कि मुझे ऐसे नेता बहुत ज़्यादा पसंद हैं जो अपनी पहचान नहीं छुपाते हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब के उसी बात पे जो है आज वबाल पैदा हुआ, लेकिन उससे पहले भी हमें सोचना पड़ेगा कि जब राहुल जी लोकसभा में मोदी जी के गले लगे थे तो उस पर कोई वबाल पैदा नहीं हुआ था। लेकिन अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब एक एग्जाम्पल के तौर पे कोई अल्फाज कहते हैं तो उस पर अगर वबाल पैदा हो जाता है और जो लोग ये वबाल पैदा कर रहे हैं उन लोगों को ये समझना चाहिए कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने 41 साल अपनी ज़िंदगी के कांग्रेस के लिए लगाए और 41 साल में उन्होंने क्या कुछ नहीं देखा। जब यहाँ पे मिलिटेंसी थी उस दौर में, जब कांग्रेस को कोई यहाँ नहीं चाहता था, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जब यहाँ से इलेक्शन लड़ा और उनको क्या बातें सुननी पड़ी जम्मू कश्मीर में, और उसके बाद कितने वोट उनको आए, यहाँ पे उन्होंने कितना कांग्रेस के लिए स्ट्रगल किया और कांग्रेस की यहाँ नींव रखी। उस बंदे के लिए अगर कुछ लोग आज गुलाम नबी आज़ाद साहब के कैरियर पे दाग लगाना चाहते हैं तो वो अपने ही दामन में पहले नजर डालें कि हमारा क्या वजूद है कांग्रेस। आप क्या कहेंगे, आज सुर्खियों में ये आ रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब बीजेपी की तरफ हाथ नहीं बढ़ा रहे बल्कि अपनी पार्टी को कुछ ही दिनों में ओपन करेंगे, उसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, उसका जवाब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने खुद दिया। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहा जब कश्मीर में काली बर्फ पड़ेगी तब जाके मैं बीजेपी नहीं या अपनी पार्टी नहीं किसी और पार्टी में जाऊंगा। ये एक अफवाह है। गुलाम नबी आज़ाद साहब के बारे में कुछ लोग ऐसी अफवाह फैलाते हैं कि उनका नाम आगे निकले, लेकिन ऐसे नाम आगे नहीं निकलता है, बल्कि लोगों में रह के लोगों के काम करके उनका नाम आगे निकल सकता है। किसी बड़े नेता के ऊपर दाग लगाने से उनका नाम आगे नहीं आ सकता है। रफाकत साहब, आप मुझे ये बताइए कि आज़ाद साहब कांग्रेस पार्टी के बहुत काफ़ी सीनियर लीडर हैं और कद्दावर नेता है, पूरी पार्टी में उनकी एक पहचान है। फिर वो जब राज्यसभा से रिटायर होकर जम्मू में आए, और ये क्या वजह रही कि वो जो ग्रुपिज़म है जम्मू कश्मीर के अंदर उसको ख़त्म नहीं कर पाए और बहुत सारे नेताओं को एक स्टेज पे नहीं ला सके, उसमें वो नाकाम रही, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े नेता थे PCC ऑफिस में सब लोगों ने उनका स्वागत किया। उसके बाद जो उनका ऑफिशियल प्रोग्राम था उसमें वो लोग नहीं आए, लेकिन जो गुलाम नबी आज़ाद साहब जब एयरपोर्ट से आए तो डायरेक्ट वो PCC ऑफिस में गए और जहां पे उनको तमाम कांग्रेस के सीनियर लीडर ने उनका स्वागत किया। आप आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे पब्लिकली पार्टी की तरफ से, या अपने जो युवा साथी हैं उनको लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, एक्स चीफ मिनिस्टर हैं। उसके बाद उन्होंने तकरीबन हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में, जहां उन्होंने लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वहाँ पे एक जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी की और जम्मू कश्मीर की लोगों की आवाज़ उठाई। और आपने खुद देखा होगा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कितना, मतलब 5 अगस्त वाला मामला हो, जब वो राज्यसभा से रिटायर हो रहे थे तो वहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोगों की कितनी रहबरी की, जिसमें रहबरे खेल जो स्टूडेंट हैं उनकी वहाँ पे नुमाइंदगी की, मेडिकल असिस्टेंट जो 30,000 स्टूडेंट जिनकी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस नहीं भर रहे हैं उनकी नुमाइंदगी की, इंडस्ट्रियाँ जो बंद हो रही हैं उसकी नुमाइंदगी की। गुलाम नबी आज़ाद साहब हम जैसे
जो गरीब घरों से निकल के इस सियासत में आए हैं, उनके लिए गुलाम नबी आज़ाद साहब एक आइडियल हो सकते हैं, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब जीरो से लेकर वहाँ तक पहुँचे हैं। उनकी जो पीछे बैक थी, कोई भी उनके खानदान में ऐसा बड़ा लीडर नहीं था जो उनको सीधा चेयर पेश करता और उनको बोलता इससे आगे आप निकलो। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जीरो से शुरू किया और यहाँ तक पहुँचे। उसके लिए उन्होंने स्ट्रगल किया है और इसी तरह तमाम नौजवानों को गुलाम नबी आज़ाद साहब से सीख लेनी चाहिए कि कैसे एक ग्राउंड जीरो से उठ के पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा में बंदा पहुंचता है। तो यही हमारी जो है नौजवानों को मतलब हमारी जो अपील होगी। ये हमारे साथ थे रफाकत मीर, सोशल एक्टिविस्ट। इनसे हमने बात की और काफ़ी आपने भी तो देखा होगा कि काफ़ी अच्छी बात हुई जो इन्होंने जम्मू कश्मीर के बारे में कहा। जेके स्टेट न्यूज़ के लिए इश्तियाक भट्ट, जम्मू। सब्सक्राइब करें जेके स्टेट न्यूज़ और पाएं लेटेस्ट अपडेट।